हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं। पॉलिनोमियल्स की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 को। फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ये हमें फैक्टराइज करना है, यानी इसको हमें कुछ फैक्टर्स में, कुछ टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो कि है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। और इसे फैक्टराइज करने के लिए हम जिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी या फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ आगे पे जगह नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो इसके इक्वल टू में पूरी टर्म आनी है इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर नीचे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास वो पूरा फॉर्मूला या आइडेंटिटी जिसका यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इस फॉर्मूला को अगर मैं देखूं तो इसमें ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz ये है इस पूरे फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड, और ये है इस पूरे फॉर्मूला की राइट हैंड साइड। कौन? ये x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसको हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में बनाना पड़ेगा। पहले तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैं 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का क्यूब लिखने का मतलब या फिर 3 का क्यूब लिखने का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे पास 27 आंसर आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब जो है वो 27 के बराबर है, तो 27 की जगह पे 3 का क्यूब लिखा जा सकता है, तो मैंने बस वही लिख दिया। साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ये x का क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये y का क्यूब एज इट इज़, प्लस ये z का क्यूब एज इट इज़। एज इट इज़ का मतलब ऐसे ही, कोई चेंज नहीं, माइनस ये 9xyz भी एज इट इज़। अब हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि अगर हमारे पास ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे यहाँ पे 3 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, और उन दोनों की कुछ ना कुछ पावर हो और वो पावर सेम हो, यानी हमारे पास जैसे कि 3 और x दो नंबर हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की कुछ ना कुछ पावर है और वो दोनों पावर्स सेम है, यानी कि 3 3। तो जब ऐसा एक केस होता है हमारे पास तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो। बेस मतलब वो पावर जिस भी नंबर की होती है ना उस नंबर को बेस कहते हैं। तो जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो और वो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उन दोनों बेस को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो 3 और x को, तो ये बन जाएगा 3x, और इस पूरे की पावर वही कर दो जो दोनों की सेम थी, यानी कि 3। ठीक है, आगे ये वाला y³ एज इट इज़ प्लस ये वाला z³ भी एज इट इज़। अब आगे लिखने से पहले तुम इसे ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल के पहले 3 टर्म्स के बराबर आ गया है, यानी शक्ल जैसा हो गया है। यहाँ पर x³ है पहले
और यहाँ x की जगह पे 3x है और ये 3x का क्यूब है, y क्यूब की जगह y क्यूब ही है और z क्यूब की जगह z क्यूब ही है। तो हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में आ गया है। हमें लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर नहीं करना है, इसे लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में तो आ गया ना, पहले x क्यूब चाहिए था, x की जगह यहाँ 3x है, बाकी y और z तो एज इट इज है ही, बस उसके आगे भी हमें अब इस शक्ल में ये चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, पहले है माइनस माइनस, फिर है 3, फिर है 3। अब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, क्योंकि यहां पर भी ये x है, पर यहां पर x की जगह पे 3x है, तो मैं 3 के साथ में x की जगह 3x मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद y और z वही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहां पे भी y है, यहां पे भी z है और यहां पे भी वही y ही है और z ही है, तो ये y और z। अब ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहने के लिए कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में पूरी तरह से आ गया है, हमें ये कंफर्म करना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये जो टर्म आया है, ये इस 9xyz के बराबर है या नहीं है। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो हम इसको 9xyz की जगह कैसे लिख सकते हैं यार, अपनी मर्जी से कुछ भी बना के थोड़ी लिख देंगे, तो पहले चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z को सॉल्व करो और देखो क्या ये 9xyz के बराबर आता है। देखते हैं सर, 3 3 ज़ा 9, x y और z को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा x y z, तो हाँ ये 9xyz के बराबर आता है। तो मतलब 9xyz इसी के बराबर है, तो 9xyz की जगह ये भी लिखा जा सकता है। और अब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में आ चुका है। अब क्योंकि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में आ चुका है, तो हम इसको इसकी राइट हैंड साइड की शक्ल के बराबर लिख सकते हैं। लिखें, चलो लिखते हैं। राइट हैंड साइड में पहले है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो x की जगह आएगा 3x क्योंकि यहां पे 3x है, प्लस y और z की जगह यहां y और z ही है, तो यहां प्लस y प्लस z। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा 3x का स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एज इट इज ही आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी y और z ही है। फिर माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह आएगा 3x और साथ में y, माइनस माइनस वाई जेड और यहाँ वाई जेड की जगह तो वाई जेड ही आएगा, माइनस जेड एक्स। अब x की जगह 3x आएगा, z एज इट इज ही है, तो यह आएगा 3xz, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 3xz। अब तुम इसे ध्यान से देखो ज़रा, 3x का होल स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर, इसको मैं कैसे खोल के लिखूंगा, पहले 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, फिर x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 कैसे आया सर? अरे यार 3 का स्क्वायर होने का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और करोगे तो 9 आएगा ना, 3 3 ज़ा 9 होता है। क्या हो गया तुम लोगों को? तो यहाँ 3x स्क्वायर को खोलेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा, तो फिर यहाँ पर मैं सीधा 9x स्क्वायर लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो मैंने 9x स्क्वायर लिख दिया और इसी के साथ तुम्हारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, क्योंकि इसके ये 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। पहला फैक्टर है 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा फैक्टर है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये इसके 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, पर इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स या चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है, तो इसी चैनल पर उन दोनों चैप्टर्स के लिए एक प्लेलिस्ट बन रखी है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, मतलब दोनों चैप्टर्स के लिए अलग अलग, जिसमें उस चैप्टर के डिटेल्ड लेक्चर्स और 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है। डिटेल्ड लेक्चर्स में उस चैप्टर को डिटेल में समझा रखा है और 1 शॉर्ट वीडियो में उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा करवा रखा है। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करना है, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारी एग्जाम्पल्स, सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस उसमें करवा रखे हैं, कुछ नहीं छोड़ा हुआ।
ठीक है, जाके देख सकते हो। और पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट है अभी तक, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सिर्फ 2.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, सब कुछ हो चुका है। और हो सकता है कि अगर तुम इसे थोड़ा सा लेट देखो वीडियो को, तो तब तक तो पॉलिनोमियल्स भी खत्म हो चुका हो और कोई और चैप्टर स्टार्ट हो गया हो। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।